शेख हसीना कहाँ जाएंगी, इस पर पूरी खामोशी बढ़ती जा रही है। कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि शेख हसीना कहाँ जाने वाली हैं। फिलहाल वो भारत में है और भारत ने भी उन्हें खुफिया ठिकाने पे रखा है, खुफिया जगह में ले जाकर रखा है ताकि किसी को पता नहीं चल सके। हालांकि राहुल गांधी ने उनसे सरकार से पूछा था कि शेख हसीना फिलहाल कहाँ है, तो उस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि इस बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शेख हसीना के बारे में पूरी खामोशी बढ़ती जा रही है। वो बांग्लादेश से निकलने के बाद हिंदुस्तान आ गई थी और दिल्ली के करीब उन्होंने पनाह ले रखी है। और शेख हसीना ने इससे पहले बरतानिया से पनाह की दरख्वास्त की थी, कहा था कि उन्हें वहाँ शेल्टर दिया जाए, लेकिन बरतानिया ने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका से भी उन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने भी ये कहकर इनकार कर दिया कि पहले वो अपने इलाके, अपने आसपास के मुल्क से राब्ता करें और वहाँ पनाह की मांगने की कोशिश करें। और वहाँ की लेबर सरकार यानी बरतानिया की लेबर सरकार ने दूसरी तरफ ये चेतावनी दे दी है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसकी जांच की जाएगी, यूएन की मदद से इसकी जांच की जाएगी। और इस तरह अब शेख हसीना के लिए दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो यूरोप के किसी मुल्क में चली जाए या किसी खलीजी मुल्क में पनाह ले। शेख हसीना के पनाह के बारे में वैसे हिंदुस्तान भी कोशिश कर रहा है कि उन्हें कहीं पनाह मिल जाए। दूसरी तरफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने ये बताया कि शेख हसीना ने कहाँ जाने का प्लान है, इस बारे में फ़िलहाल एकदम इसे खुफिया रखा जा रहा है। सरकार ने इस सिलसिले में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जैसा कि आप जानते हैं, और बांग्लादेश के बारे में कुछ कहने से पहले इत्तफाक राय बनाना चाहती थी ताकि सभी मिलकर इस पर फैसला ले सके। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हसीना के मंसूबे के बारे में और हसीना के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में जानना चाहा, लेकिन एस जयशंकर ने इस बारे में भी कुछ बताने से इनकार कर दिया। गांधी खानदान के साथ शेख हसीना का पुराना ताल्लुक है। 1975 में जब मुजीबुर रहमान और उनके खानदान के दूसरे लोग कत्ल के बाद शेख हसीना ने हिंदुस्तान में ही पनाह ली थी, और शेख हसीना जब भी हिंदुस्तान आती हैं तो गांधी परिवार से ज़रूर मिलती है। एस जयशंकर ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने खुद ही इस्तीफ़ा दिया था और इस्तीफ़ा के बाद उन्होंने भारत सरकार से हिंदुस्तान आने की इजाज़त चाही थी और कहा था कि उन्हें सेफ रास्ता दिया जाए। राहुल गांधी ने ये जानना चाहा कि उसके पीछे क्या, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके पीछे क्या कोई विदेशी हाथ है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान शेख हसीना अपनी बहन के साथ भारत आ गई और उस वक्त से अभी यहीं पर है। उन्होंने अमेरिका से भी पनाह की अपील की थी, जैसा कि पहले कहा गया, लेकिन अमेरिका ने भी उन्हें पनाह देने से इनकार कर दिया। इस तरह वो अधर में लटकी हुए है कि उन्हें कहाँ जाना है। हिंदुस्तान बहुत एहतियात बरत रहा है क्योंकि जो सूरत हाल है शेख हसीना के साथ हिंदुस्तान रहा है, लेकिन यहाँ सरकार बदल गई है। अब हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि वहाँ की सरकार के साथ किस तरह राब्ता रखा जाए। ये कोशिश उनकी शुरू हो गई है और करनी भी चाहिए, क्योंकि अभी भी यहाँ के जो दूतावास है वहाँ मौजूद है। और इस तरह से हिंदुस्तान की एक कोशिश हो गई ऑल पार्टी मीटिंग बुला के कि वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ की सरकार के साथ संपर्क बनाया जाए। और यही वजह है कि शेख हसीना के मामले में खामोशी बढ़ती जा रही है, ताकि वहाँ शेख हसीना की विरोधी ताकत आ गई है और वो नहीं चाहेगी कि शेख हसीना यहाँ पर हिंदुस्तान में पनाह ले रखे। इसलिए ये कोशिश हो रही कि इसे एकदम खुफिया तरीक़ा से इस मामले को रखा जाए।